हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया है। तैयार लेंथ हमारी है 14 इंच है, तो हमें 15 इंच 1.5 इंच मार्जिन का लेना है, तो 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर या 5.5 ले रही हूँ मैं, नीचे भी 5.5 इंच और आर्मोल भी 5.5 इंच लिया है। इस तरीके से लाइन को सीधी कर लेंगे। देखिए, हमने 1.5 पर आर्मोल की गोलाई करनी है। शोल्डर से आर्मोल की सेंटर से आर्मोल का शेप बनाना है इस प्रकार से। चेस्ट का फोर्थ भाग 8 इंच 2 इंच मार्जिन का, 1.5 इंच प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट का फोर्थ भाग 6.5 इंच 2 इंच मार्जिन का और 3 इंच प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। लाइन सीधी कर ली है। नेक की विड्थ 2.5 इंच ली है और नेक की लेंथ 6 इंच या बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। और नेक का शेप आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। मैंने इस तरीके से बनाया है। या नीचे से 3 इंच लिया है, ऊपर से 3.5 इंच, टक्स पॉइंट 10 इंच लिया है। इस तरीके से लाइन को सीधा करना है और 2 इंच पर मैं प्रिंसेस कट का शेप दूंगी। इस तरीके से शेप दे दिया है और नीचे की साइड 2 इंच पर मार्किंग की है और नीचे से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। इस तरीके से नीचे से तिरछे में मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड। प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है मैंने। ब्लाउज की मार्किंग हो गई है, कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर से। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तैयार लेंथ 14 इंच है, तो 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर सेम हमें लेना है 5.5 इंच, आर्मोल भी 5.5 इंच। इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है हमें और 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई दे देंगे। यह चेस्ट लेंगे 8 इंच, 32 साइज का ब्लाउज है। 8 इंच लेंगे 2 इंच मार्जिन का। वेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे और 2 इंच मार्जिन का और 1.5 इंच मैंने टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। इस तरीके से नेक की विड्थ 2.5 इंच और नेक की लेंथ 9 इंच ली है या बॉक्स बना लिया है। मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब टक्स लिए है मैंने, 4 इंच का टक्स बनाऊंगी मैं इस तरीके से। परफेक्ट कटिंग कर ली है मैंने कंप्लीट। इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया। अब कटिंग कर देंगे सभी पार्ट्स को रख के। यह कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट के आर्मोल को नाप के देख लेंगे। स्लीव्स को मैंने कटिंग करने के लिए अस्तर के फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ 3.5 इंच स्लीव्स की तैयार लेंथ रहेगी, तो 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। स्लीव्स का राउंड 5.5 इंच और 2 इंच मार्जिन का 2.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन कर लेंगे और इस तरीके से स्लीव्स का शेप बना देंगे। देखिए, मैंने यहाँ आर्मोल को भी नाप के देख लिया है। 7.5 इंच रहेंगे और 2 इंच मार्जिन का ले लिया है। इस तरीके से मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर देंगे। या स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट तरीके से कर ली है। सेंटर में कट लगाएंगे और आगे की साइड आधा इंच की गोलाई दे देंगे और मार्किंग कर लेंगे। स्टिचिंग के टाइम पर हमें इसे आगे की साइड रख कर ही सिलाई लगानी होती है। या स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आपको स्टिचिंग में स्लीव्स की डिज़ाइन भी देखने को मिलेगी। यहाँ कटिंग कंप्लीट होती है दोस्तों। अब हमें स्टिचिंग करनी है इस तरीके से। फ्रंट पार्ट को लिया है मैंने। देखिए, अब नेक की कटिंग कर देंगे इस प्रकार से। फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब नेक पर स्टिचिंग लगाएंगे। मेन फैब्रिक को सीधा रख लिया और अस्तर वाले पार्ट को उल्टा रख के नेक पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और कट लगा लेंगे। पलट कर सीधा कर लिया, कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे इस प्रकार। बाहर वाली साइड भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। ये नेक वाला पार्ट बन गया है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आमने सामने रख लिया है मैंने और सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी बना लिया है मैंने। अब हमें अटैच करना है प्रिंसेस कट वाले पार्ट को नेक वाले पार्ट के साथ। इस तरीके से उल्टा रख देंगे और कमर वाली साइड से डबल सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं फिनिशिंग के साथ। नीचे की साइड पट्टी अटैच करनी है। 1.5 इंच की पट्टी अटैच करूँगी मैं। इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेंगे पट्टी को।
एक सीधी सिलाई लगा देनी है। पट्टी को पलट के एक सिलाई और लगाएंगे। अब पट्टी को पूरा अंदर के साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। चौकोर नेक बना रही हूँ, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को सीधा रख दिया है, अस्तर वाले पार्ट को उल्टा रख के पूरे नेक पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। साथ में कमर पर भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगाकर ब्लाउज को पलट कर सीधा कर लिया है। कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पर और कमर पर। ब्लाउज को उल्टा करके बाहर वाली साइड भी सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। सेम तरीके से दूसरे पार्ट को बना लिया है। आई हुक की पट्टी बनाएंगे। अब अस्तर के फैब्रिक को ले लिया है मैंने, डबल फोल्ड करके रखा है। इस तरीके से सीधा रख के सिलाई लगा लेंगे यहाँ हुक की पट्टी के लिए। अब पट्टी को पलट के एक सिलाई लगाएंगे और पट्टी को ऊपर नीचे की साइड से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है, पूरा अंदर दबाते हुए। इस प्रकार से सिलाई को लॉक करते हुए हमें सिलाई लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ हुक की पट्टी बन के रेडी हो गई है। आई की पट्टी के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड 2.5 इंच कट कर लिया है। सीधा रख के सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब आगे की साइड लाते हुए हमें ऊपर और नीचे की साइड से फोल्ड करके इस प्रकार से डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई को लॉक करें ज़रूर से, इस बात का ध्यान रखें। सीधी सिलाई लगाते हुए ये हमारी हाई और हुक की पट्टी बन के तैयार हो गई है। टक्स बनाने के लिए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके रखेंगे और 4 इंच की लंबाई में 1.5 इंच का टक्स बना लेंगे इस तरीके से। सेम तरीके से दूसरे पार्ट को भी बनाना है हमें। यह डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने मेन फैब्रिक को लिया है, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और इसे पलट कर सीधा कर लेना है। चारों तरफ कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। अब इस प्लेट्स बनानी है मुझे इस तरीके से। सेम प्लेट्स हमें नीचे की साइड भी बना लेनी है। एक सिलाई मैं सेंटर में भी लगाऊंगी, ऊपर और नीचे की सिलाई को मैं हटा दूंगी बाद में। इस तरीके से इस मैंने प्रेस कर लिया है। इस तरीके से मैं डोरी लगाते हैं उसी तरीके से 3 इंच नीचे की तरफ रखते हुए पट्टी को सिलाई लगा देना है पक्का करते हुए। इस तरीके से बैक नेक में डिज़ाइन रहेगी फ्रेंड्स। कंधी अटैच कर लेंगे। डबल सिलाई लगानी है हमें कंधी पर, इस बात का ध्यान रखें। फ्रंट पार्ट से के सेंटर से बैक पार्ट को नाप के देखेंगे और आर्मल में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसे कट कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमें कट लगाना है। इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। पूरे आर्मल में अच्छे से शेप बना लेंगे। या कंधी अगर छोटी बड़ी हो तो इस टाइम पे बराबर कर लेना है हमें और आगे की साइड 1/2 इंच की गोलाई देनी है। ये वाली प्रोसेस आप स्लीव्स लगाने से पहले ज़रूर फॉलो करें ताकि आपकी स्लीव्स और ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ तैयार हो। स्लीव से मैंने नीचे की साइड इस तरीके से फैब्रिक कट कर लिया है डिज़ाइन बनाने के लिए। मेन फैब्रिक को सीधा रख दिया है, अस्तर को उल्टा रखते हुए सिलाई लगाना है हमें इस तरीके से। सिलाई लगा देंगे पूरे पर अच्छे से सेट करते हुए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। पूरे पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। कोने पर हमें एकदम सिलाई के जस्ट पास में कट लगाने हैं, इससे स्लीव से परफेक्ट बन के तैयार होगी। अब इसे पलट कर सीधा कर लेना है। कोने के अच्छे से निकाल लेना है। सुई से निकाल सकते हो आप, नुकीली चीज़ से। ध्यान रहे कट भी लग सकता है कभी कभी, इसलिए ध्यान से करें।
पलट कर एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेंगे स्लीव्स के ऊपर, इस प्रकार से। सिलाई लगा दी है, ऊपर की साइड भी अब सिलाई लगा कर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। सेम तरीके से मैंने दूसरी स्लीव्स को भी बनाकर तैयार कर लिया है। दोनों स्लीव्स बन के रेडी हो गई है। अब स्लीव्स की आगे वाली साइड को हमें आगे ब्लाउज की आगे वाली साइड पर रख कर स्टिचिंग लगानी है। कंधी के ऊपर इस प्रकार स्लीव्स के सेंटर को रख देंगे और इस आर्मोल और स्लीव्स को बराबर करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से इसे पलट कर एक सिलाई और लगानी है। अब आगे की साइड भी स्लीव्स को लगा लेंगे। इस तरीके से लगाते हैं तो हमारी स्लीव्स परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होती है। कोई भी पार्ट ऊपर नीचे नहीं होता है। आप आर्मोल से भी अटैच कर सकते हो। डबल सिलाई लगा ली है मैंने स्लीव्स में। इस तरीके से सेम तरीके से अब दूसरी स्लीव्स को भी लगाना है। स्लीव्स लगा ली है मैंने। अब अंडर आर्म सिलाई लगाएंगे ब्लाउज में। फ्रंट पार्ट के सेंटर से नाप के देख लिया है और ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है तो इसे बाहर की तरफ करते हुए सीधी सिलाई लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे यहाँ से। सेम तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। पलट कर एक सिलाई कॉर्नर की लगा रही हूँ मैं और फिटिंग की सिलाई लगानी है हमें। वेस्ट का 4th भाग लिया है 6.5 इंच। चेस्ट हमारे 8 इंच है। स्लीव्स 5.5 इंच तैयार है। इस तरीके से मैंने नापा नहीं है, आप नाप के मार्किंग करके सिलाई लगा सकते हो। यह ब्लाउज बन के रेडी है फ्रेंड्स। आपको ब्लाउज की डिज़ाइन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।